शरह सूद में 2% कमी का ऐलान। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी जारी कर दी। बुनियादी शरह सूद 17.5% पर आ गई। स्टेट बैंक का कहना है कि मुल्क में महंगाई की शरह मुसलसल कम हो रही है। महंगाई की शरह अगस्त 2024 में 9.64% पर आ गई। रवा माली साल में तरक्की की शरह 3.5% रहने का इम्कान। बानी पीटीआई के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दायर दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने की। बानी पीटीआई के वकील ने बताया कि आला हुकूमती अहदेदारों की जानिब से बानी पीटीआई को मिलिट्री तहवील में लेने के बयानात दिए गए, जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि वो तमाम सियासी बयानात हैं और कुछ नहीं। वकील ने जवाब दिया कि अगर सियासी बयानात हैं तो मेरे लिए मजीद आसानी होगी। अदालत ने असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल अजमत बशीर तारड़ को हुकूमत से मालूमात लेने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई ने वज़ीर आला केपी अली अमीन घनसापुर की सहाफ़ियों से मुतालिक गुफ्तगू को नामुनासिब करार दे दिया। पार्टी को तैयार रहने की हिदायत, जल्द सड़कों पर आने का इंदिया। कहते हैं अली अमीन जोशी खिताबत में बहुत ज़्यादा बोल गए। सहाफ़ियों के बारे में गुफ्तगू की तायद नहीं करता। सहाफ़ी जिस प्रेशर में काम कर रहे हैं वो जिहाद कर रहे हैं। आज़ादी बचाने के लिए स्ट्रीट मूवमेंट के लिए निकलना होगा। हमारी तहरीक जमहूरियत के लिए जहाद है। कानून की हुक्मरानी न होने की वजह से मुल्क में सरमायाकारी नहीं आ रही। मैं खुद अफगानिस्तान से बात करूंगा, वफ्द भेजकर बात करूंगा, उनके साथ बैठकर मसला हल करूंगा। अफगानिस्तान के पास मुझे वफ्द भेजने दो, हमारे ज़र्फ को कमज़ोरी ना समझा जाए। सॉफ्टवेयर हम भी अपडेट कर सकते हैं। वज़ीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का पेशावर में वकला से खिताब। कहते हैं कि जब तक हम कानून की हुक्मरानी कायम नहीं करेंगे हम पीछे ही जाते जाएंगे। आइन तोड़ने वालों को आइन के मुताबिक सजा देना होगी। नैब एहतिसाब के लिए नहीं, इंतकाम के लिए बनी हुई है। अफगानिस्तान से खुद बात करने का वज़ीर आला केपी का बयान वफाक पर हमला है। कोई सुबह किसी मुल्क से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। जिस रास्ते पर अली अमीन घनसापुर चल रहे हैं ये ज़हरे कातिल है। वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली के इजलास में इज़हार ख्याल। कहते हैं पीटीआई को माजी के झरोकों में झांकना चाहिए। असद कैसर ने रिवायत अपनाई हुई होती तो आज जैसी हालत न होती। दुख है ऑपोजिशन मेंबर हुकूमती रुकन से मिले तो पूरी जमात उसके पीछे पड़ जाती है। शेर अफजल मरवत ने जो बातें की वो भी अच्छी हैं। केपी में गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं, कोई भी अवाम के खिलाफ नहीं जा सकता। अली अमीन गंडापुर के बयान पर माफ़ी की ज़रूरत नहीं। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात को मुलतवी किया, ये अच्छी बात नहीं। फॉर्म 47 की वज़ीर आज़म को चाहिए पार्लियामेंट पर हमला करने वालों को कचहरे में लाए। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का मुतालिबा। कहते हैं जो अपने घर में चाय पर मुज़ाकरात नहीं कर सकते वो हमारे साथ क्या मुज़ाकरात करेंगे। पार्लियामेंट पर हमला करने वाले अब कहते हैं हम नहीं थे तो फिर कौन था। क्या नेपाल से लोग नकाब पहन कर आए थे। डिप्टी स्पीकर गुलाम मुस्तफ़ा की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का इजलास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान की कौमी असम्बली इजलास में शिरकत। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने पीटीआई के 10 MNAs के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए थे। अरकान को कायम मुकाम सार्जेंट एट आर्म्स के हवाले किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई MNAs का जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल कर दिया। एडवोकेट जनरल और प्रोसिक्यूटर जनरल को नोटिस जारी कर दिया गया। शेर अफजल मरवत, जैन कुरैशी और दीगर को जुडिशल कर दिया गया। पीटीआई के गिरफ्तार रहनुमा जिस्मानी रिमांड का फैसला मुअत्तल करने के बाद जुडिशल तसव्वुर होंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल मजीद दलाइल सुनकर हतमी फैसला करेगा। पीटीआई क़यादत और कारकुनान के खिलाफ मजीद 2 मुकदमा दर्ज। संजानी जलसे से मुतालिक मुकदमात की तादाद 7 हो गई। दहशत गर्दी,
अमन आमा कानून समेत दीगर दफात शामिल। आमिर डोगर, अवैस, सैयद शाह अहमद, नसीम अली, यूसुफ खान समेत 60 नामालूम अफराद नामजद। पीटीआई के 8 सितंबर के जलसे में तशद्दुद दर्ज मुकदमात की तहकीकात के लिए 5 रुकनी खुसूसी तहकीकाती कमेटी तश्कील। खुसूसी तहकीकाती टीम के दिए गए केस में पाकिस्तान पैनल कोच की दीगर दफात के अलावा नए नाफिज करदा पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा एक्ट 2024 की खिलाफ वर्जी भी शामिल है। बानिया पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात की दरख्वास्त पर समात लाहौर हाई कोर्ट ने वफाक और पंजाब हुकूमत को जवाब जमा कराने की आखिरी मोहलत दे दी। अदालत का वफाकी और सूबाई हुकूमत के जवाब जमा न कराने पर इजहार बरहमी। कराची के इलाके शाह फैसल में गैर कानूनी पेट्रोल पंप में धमाके के बाद आतिशज़दगी, जिला इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर की अदम दिलचस्पी। जलने वाले इमारत को ताहाल कवर न किया जा सका। 5 न्यूज़ पर खबर नशर होने के बाद क्राइम सीन यूनिट टीम जाए वकुआ पर पहुंच गई। जली हुई इमारत को खाली करवाकर सील कर दिया गया। शवाहिद इकट्ठे, शहरी जली हुई इमारत के अंदर दाखिल हो गए थे। बच्चे भी दुकानों के अंदर घुसे हुए थे। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गैर कानूनी पेट्रोल पंप पर आतिशज़दगी का मुकदमा जामबहक शहरी के भाई की मुद्दत में दर्ज। भाई नाई की दुकान पर बाल कटवा रहा था। धमाके के बाद सब ने ऊपर की मंजिल पर भागने की कोशिश की मगर भाई फंस गया। पेट्रोल पंप पर हिफाजती इकदाम नहीं किए गए जो हादसे का बाइस और भाई की मौत का सबब बना। FIR का मतन। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में 4 पेट्रोल यूनिट्स की मौजूदगी का इंकशाफ। आतिशज़दगी के वाक़े में जिला इंतजामिया और मुतालिका इदारों की गफलत सामने आ गई। मुबैना तौर पर तमाम पेट्रोल पंप्स एक ही शख्स के हैं। शहर के दीगर इलाकों में भी इसी शख्स के पेट्रोल यूनिट्स कायम हैं। रिहायशियों और शहरियों की कई बार शिकायत के बाद भी गैर कानूनी पेट्रोल यूनिट्स बंद न हो सके। कराची के इलाके लांढी चरंगी बख्तावर गोट के करीब घर में हौलनाक हादसा। मां और 2 बच्चियां पानी के टैंक में डूबकर जान बहक। नाशे अस्पताल मुंतकिल। नाशों का पोस्टमार्टम करने का फैसला। कराची के इलाके बहादुराबाद में वाक़ निमको बेकरी में डकैती की वारदात। CCTV फुटेज 5 न्यूज़ को मौसूल। फुटेज के मुताबिक मुलजिमों ने शनाख्त को छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट पहन रखे थे। बेकरी के कैश काउंटर से तमाम रकूम लूट ली। लोगों से मोबाइल फोन भी छीन लिए। इलाका मकीन कहते हैं बहादुराबाद में डकैती की वारदातें बढ़ने लगी हैं। कराची के इलाके सबा एवेन्यू के करीब ट्रैफिक हादसा। एक शख्स जान बहक, मुताद्दिद अफराद जख्मी। अस्पताल मुंतकिल। हादसा तेज रफ्तार कार के इलेक्ट्रिक के ट्रक को टक्कर मारने के बाइस पेश आया। जान बहक होने वाला शख्स ट्रक में सवार था। पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। अवाम के लिए खुशखबरी, पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी का इम्कान। जराये के मुताबिक आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बायस मुल्क में पेट्रोल 12 रुपए लीटर सस्ता होने का तखमीना। मच्छी के तेल की कीमत 8 रुपए तक कम होने का इम्कान। हतमी कीमत का तयन 12 ta 14 सितंबर की आलमी मार्केट के उतार चढ़ाव के मुताबिक हो सकता है। वजीर आजम सुन ले, हुकूमत ने रिलीफ ना दिया तो अवाम महंगी बिजली और गैस के बिल अदा नहीं करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब, कहते हैं मुतालबात की मंजूरी के लिए दिए गए 45 दिन पूरे होने वाले हैं। हम तसादुम नहीं पुरअमन जद्दोजहद के कायम हैं। अवाम के समंदर को कोई नहीं रोक सकता। 25 करोड़ अवाम अपना हक छीन कर लेंगे। सेनेटर फैसल वावजा तौहीन अदालत केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम टीवी चैनल्स की जानिब से गैर मशरूत मुआफ़ी मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने फैसल वावजा के खिलाफ तौहीन अदालत केस समाअत की। तमाम टीवी चैनल्स ने माफीनामा नशर करने की यकीन दहानी भी कराई।
तहरीक इंसाफ दहशतगर्दों के साथ मिली हुई है। जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद की गिरफ्तारी पर मियां इफ्तिखार का इजहार खुशी। कहते हैं कि बानी पीटीआई यूटर्न का माहिर है। फैज़ हमीद पहले उनको पसंद था, आज पकड़ा गया तो उनको पसंद ही नहीं। ना वजीर आला केपी सच बोल रहे हैं, ना इस्टेब्लिशमेंट वजीर आला सिर्फ भड़के मारता है, बाकी कुछ नहीं कर सकते। जब तक ये हुकूमत में होंगे मसाइल हल नहीं होंगे। अली अमीन 18वीं तरमीम के खिलाफ ग्रुप को मजबूत कर रहा है।